नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक किताब के विमोचन की। पटना के ज्ञान भवन में पीएम मोदी पर लिखी गई किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और गिरिराज सिंह के साथ बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े भी शामिल हुए। बिहार बीजेपी प्रभारी बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे विनोद तावड़े ने कहा कि पीएम मोदी जब पहली बार बिहार आए थे तो पूरा बिहार उन्हें समर्थन करने को तैयार था। उस समय की सरकार के कारण गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ और आज भी वही सरकार है और इस सरकार को बदलने के लिए हम काम करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि पीएम मोदी जैसे कर्मयोगी और कर्म योद्धा को जिसे देश ने स्वीकारा है, उन पर बिहार के राजनीतिक चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते। ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रतिद्वंदी बार बार कटाक्ष करते हैं। बिहार में बेगुनाहों का सड़कों पर खूब खून बहाया जाता है, वो नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंदी को नहीं दिख रहा है। वे बस प्रधानमंत्री बनने की चिंता में लगे हुए हैं। बार बार इस प्रदेश में कटाक्ष होता है नरेंद्र भाई पर, उनके द्वारा जिन्हें खुद सरकार बनाने के लिए सहारे की जरूरत है। बार बार कटाक्ष होता है इस प्रदेश में उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा एक ऐसे कर्मयोगी के बारे में जिसको राष्ट्र ने सेवक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदी ऐसे जिनके आचरण के बारे में मात्र बिहार ग्रस्त नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा होती है। क्या बेगुनाहों का सड़कों पर खून बहाना उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दिखाई नहीं देता? उनको बेगुनाह, गरीब, वंचित, शोषित ना परिवार नजर आते हैं, ना उन्हें ऐसा कोई नागरिक नजर आता है, ना अपने सम्मान के लिए लड़ रही कोई महिला नजर आती है। उनको अगर कुछ नजर आता है तो 2024 में कैसे वो सत्ता हथियाएं, वो मात्र उनका लक्ष्य है। मैं जब इस कार्यक्रम स्थल के आ रहा था तो बगल में गांधी मैदान देखा और आदरणीय मोदी जी की किताब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और मुझे याद आया पहली बार जब मोदी जी पटना आए थे, पूरा देश उनको नेतृत्व सौंपने के लिए तैयार था। आज जैसी निकम्मी सरकार थी और उस सभा में बम ब्लास्ट हुए थे और मोदी जी को बिहार ने स्वीकार किया, उनका नेतृत्व देश ने स्वीकार किया। उस समय जो सरकार थी वही सरकार अभी है, बेगूसराय में वही हो रहा है और इसको बदलने की अपेक्षा बिहार की जनता यहां बैठे हुए नेताओं से कर रही है, यहां बैठे कार्यकर्ताओं से कर रही है और हम वो पक्का करेंगे, ये हम सबको विश्वास है।